हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वांगशन एफएफवी मीट अगेन इन नेक्स्ट लाइफ, यानी कि अनदर लाइफ का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। ओके, तो चलिए फिर पार्ट शुरू करते हैं। प्लीज़ वीडियो पर लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है तो। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि जो हमारा विजिंग था वो वांगजी के साथ बहुत ही ज़्यादा अटैच होता गया था, एंड वांगजी जो है ना वो विजिंग के साथ भी अटैच हो रहा था, बट वो अपनी फीलिंग्स को दिखाता नहीं था। एंड फाइनली जब एग्ज़ाम टाइम था उनका, एक बोल सकते हैं बीच में टेस्ट था उनका, जिसके अंदर जो लीजिंग था वो वांगजी को फंसाना चाहता था चीटिंग के जरिए, जिसके बाद वांगजी को कॉलेज से निकाल दिया जाता, बट विजिंग हेल्प करता है। एंड उसके बाद वांगजी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, एंड विजिंग को जो वो पसंद करता था वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। जो हेल्प वीजिंग ने वांगजी की थी शायद ही वो कोई करता, अपना एग्ज़ाम छोड़कर उसके साथ चलना एंड ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी। इसके बाद वीजिंग जो है ना वांगजी के साथ बाहर आता है, और वहाँ पर वांगजी के साथ वीजिंग अपनी फीलिंग को कन्फेस करता है, एंड वांगजी भी उसकी फीलिंग को रिटर्न करता है। वांगजी वीजिंग दोनों बहुत ही हैप्पी थे, एंड अब से दोनों बॉयफ्रेंड्स थे। और ये बात वीजिंग ने कहा था कि वो सबसे सीक्रेट रखेंगे, क्योंकि अभी अगर विजिंग ने कुछ भी कहा तो अगर मैडम यू तक ये बात चली गई तो विजिंग के लिए बहुत बुरा होगा, और वो दोनों बॉयज़ भी हैं तो बहुत मुश्किल होगा उनका सबको एक्सेप्ट करना। इसलिए वांगजी ने कहा था विजिंग से, विजिंग ने कहा था वांगजी से। तो अब देखते हैं कुछ देर के बाद विजिंग को वांगजी उसके घर छोड़ देता है। वांगजी बोलता बाय बाय विजिंग, विजिंग बोलता बाय, कॉलेज में मिलते हैं। वांगजी बोलता हाँ। इसके बाद तुरंत ही जो वांगजी था बाइक से उतर के चला जाता है। वांगजी डोर बंद करता है। विजिंग जो है ना वो वांगजी को देखता है, स्माइल करता है और उससे बाय बोलता है और अपना बाइक लेके वहाँ से चला जाता है। वांगजी भी डोर बंद करता है और अंदर चला जाता है। वो सीधा अपने रूम में आता है। उसने बोल दिया था अपनी मॉम को कि वो थोड़ा लेट हो जाएगा, तो उसकी मॉम खाना वगैरह खा के अपने रूम में जा चुकी थी सोने के लिए। वांगजी भी अपने रूम में आता है। रूम में आकर वो जाता है, अपने क्लोथ चेंज करता है और बाहर बेड पे आके लेट जाता है। उसके बाद अपनी आंखें बंद करता है और याद करता है। उसकी फेस पे स्माइल आ रही थी। फाइनली उसने विजिंग के साथ कन्फेस कर दिया। वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वहीं हम सेम हाल यही विजिंग का भी देखते हैं। विजिंग भी बहुत हैप्पी था कि फाइनली चलो उसने अपने लव के साथ अपने प्यार को कन्फेस कर दिया। वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था। हम कुछ देर के बाद का सीन देखते हैं। विजिंग अपने घर आ जाता है। घर आते ही उसे मैडम यू बैठी हुई मिलती है, जो कि हॉल में बैठी हुई थी। एंड जैसे ही मैडम यू विजिंग को देखती हैं वो चिल्ला कर बोलती हैं कहाँ थे तुम। एंड ये सुनते ही विजिंग रुक जाता है अपनी जगह पर, एंड मैडम यू को देखता है और फिर बोलता है कि वो मैं किसी काम की वजह से, मेरा मतलब है मेरे फ्रेंड के घर था स्टडी करने के लिए। ये सुनकर मैडम यू से देखती हैं और बोलती हैं ओह रियली, तो तुम अपने फ्रेंड के यहाँ स्टडी कर रहे थे? विजय बोलता है हाँ, और कुछ नहीं। मैडम यू बोलती है जाओ एंड आइंदा से टाइम पर आया करो, अपने फ्रेंड को घर ले आया करो स्टडी करने के लिए, बट वहाँ मत जाया करो। यहाँ पर मैं हूँ तुम पर नज़र रखने के लिए कि तुम अच्छे से स्टडी करते हो या नहीं, और कल जो तुम्हारा एग्जाम हुआ वो कैसा गया। विजिंग बोलता है वो बहुत ही अच्छा था। वो बोलते ठीक है जाओ अपने रूम में। एंड विजिंग ये सुनते ही तुरंत ही भाग जाता है अपने रूम में। मीटिंग रूम में आता है और बोलता है सच में मैडम यू कितनी डेंजरस है, इनकी आवाज़ से ही डर लग जाता है मुझे। हाँ, किसी दिन मैडम यू की वजह से मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें तो ये करना ही होगा। इसके बाद वीजिंग तुरंत ही जो है ना जाता है वॉशरूम में, बात लेता है। बात लेके वो बाहर आता है। आकर तुरंत ही अपने बेड पर लेट जाता है, और लेटते के साथ ही वो अपनी आंखें बंद करता है और उसे रिमेंबर होता है हमारे वांग जी का फेस। एंड जैसे ही वो वांग जी का फेस याद करता है उसके फेस पे स्माइल आ जाती है, एंड वो बोलता है ओह माय गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने फाइनली वांग जी से बोल दिया कि मैं उससे प्यार करता हूँ। हाँ सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है, मैं क्या करूँ? वो भी मुझे पसंद करता है। ओह माय गॉड! हाँ, सच में मैं बहुत हैप्पी हूँ। मैं उसे बहुत सँभाल के रखूँगा, वो मेरे लिए प्रीशियस गिफ्ट है। मुझे उससे प्यार तो उसी दिन हो गया था जब मैंने उसे पहली बार देखा था कॉलेज में, वो बैठा हुआ था। बहुत ब्रेव है। हाँ, क्या ही करूँ मैं अब? चलो कोई बात नहीं। एंड वांग जी बस जो है ना वो भी अपने बेड पे सोया हुआ था, एंड बस उसे भी बहुत अजीब लग रहा था। उसका दिल ज़ोरों से धड़क रहा था, अजीब-सी रिएक्शन हो रही थी, एकदम अलग-सी फीलिंग थी उसके मन में विजिंग को लेके। और जो विजिंग था वो भी सो ही नहीं पा रहा था, बार-बार बस उसके माइंड के अंदर विजिंग को लेकर ही ख्याल आ रहे थे। तभी देखते हैं हम जो वांग जी था उसका फ़ोन जो है ना वाइब्रेट करता है, एंड वांग जी तुरंत ही चेक करता है तो वो देखता है उस पर विजिंग का मैसेज आया था, गुड नाइट माय लव। एंड ये मैसेज देखते ही भाई विजिंग के फेस पे इतनी बड़ी सारी स्माइल आ जाती है वांग जी के। वांग जी स्माइल करता है और बोलता है गुड नाइट।
माय लव। एंड ये सुनते ही तो वीजिंग बहुत हैप्पी होता है। इसके बाद वो अपना फ़ोन साइड में रखता है और बोलता है, सच में ये कितनी ब्यूटीफुल थिंकिंग है एंड कितना ब्यूटीफुल एहसास है। यही सोच सोच कर वीजिंग स्माइल कर रहा था एंड उसे पता भी नहीं चलता कि कब पूरी रात वो हमारे वांगजी के बारे में सोचता हुआ ही सो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वीजिंग के रूम के बाहर नॉक हो रहा था। वीजिंग जो है ना वो आराम से सोया हुआ था। तभी वीजिंग को चिल्लाने की आवाज़ आती है, गगा जल्दी उठ जाओ वरना मॉम आपके रूम में आ रही हैं। और ये सुनते ही वीजिंग झटके में उठ जाता और बोलता, हाँ मैडम यू, हाँ मैं आ रहा हूँ, चैंग रुको मैं आ रहा हूँ। इसके बाद तुरंत ही जो जियांग चैंग था वो वहाँ से चला जाता है नीचे और जो वीजिंग था वो जल्दी से उठता है। उठकर वो जाता है वॉशरूम में बात लेता है और बोलता है, सच में आज तो मैं लेट हो जाता, क्या करूं, कल रात में देर से सोया था। मुझे तो वांगजी के बारे में सोच सोच के नींद ही नहीं आ रही है। बट ओ माय गॉड, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। मैं पहली इतने टाइम में हम दोनों ने कन्फेस भी कर दिया। हाँ ऐसा लग रहा है जैसे ये मेरा ड्रीम है बट फाइनली ये सच है। हाँ वो मेरा बॉयफ्रेंड है। आज का दिन कैसा होगा, हाँ मैं बहुत खुश हूँ। ये बोलकर वो स्माइल करता है। कुछ देर के बाद वीजिंग रेडी होके नीचे आता है। आज वो कुछ ज़्यादा ही रेडी हो रखा था, यानी कि उसने बालों को बहुत अच्छे से सेट किया था। ग्लो उसके चेहरे पर प्यार का साफ साफ नज़र आ रहा था। एंड जो जियांग चैंग था वो भी बैठा हुआ था, यानली भी बैठी हुई थी एंड नॉर्मली अपना फूड खा रहे थे। तभी जो जियांग चैंग था वो बोलता है, गगा। वीजिंग देखता बोलता, हाँ क्या हुआ। जियांग चैंग बोलता है, गगा ज़्यादा तो कुछ नहीं हुआ बट आपका फेस बहुत चमक रहा है। क्या बात है गगा, आप बहुत स्माइल कर रहे हैं। ये सुनकर वीजिंग बोलता, हाँ नहीं कुछ नहीं हुआ। जियांग चैंग बोलता, गगा नहीं मुझे लगता है कुछ तो हुआ है, बताइए ना गगा, क्या कोई गर्लफ्रेंड मिल गई है आपकी। एंड ये सुनने के बाद मैडम यू बोलते, चैंग बकवास करना बंद करो। एंड ये सुनने के बाद जियांग चैंग बिल्कुल चुप हो जाता है। एंड वीजिंग जो है ना वो अपने मन में बोलता है, गर्लफ्रेंड नहीं बॉयफ्रेंड। हाँ मैडम यू इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं। इसके बाद वो इग्नोर करती हैं एंड वीजिंग अपना खाना खाता है। कुछ देर के बाद उनका खाना कंप्लीट होता है। खाना कंप्लीट हो जाने के बाद वीजिंग अपना बैग लेता है और ऑफिस के जो अपना कॉलेज था उसके लिए चला जाता है। वहीं वांगजी भी रेडी होता है जल्दी जल्दी एंड वांगजी आज बहुत खुश था। उसके चेहरे पर अलग ही सुकून या खुशी हम कहीं वो थी एंड वो भी बहुत जल्दी जल्दी रेडी होता है और उसके बाद नीचे आता है। मैडम जो लैन थी वो देखती है और बोलती है, वांगजी। वांगजी बोलता, हाँ मॉम। वो बोलती हैं, क्या हुआ, आज मेरा बेटा बहुत ही खुश नजर आ रहा है, लगता है कुछ स्पेशल हुआ है। बताओ मुझे। हांगजी बोलता है, नहीं कुछ नहीं, वो बस नॉर्मली ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो डेली ऐसा होता हूँ। ये सुनने के बाद मैडम लैन बोलती है, मेरे बच्चे को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, कोई बात नहीं, हम मुझसे छुपाना चाहते हो तो छुपा लो बट बाद में मुझे जरूर बता देना तुम्हारे चेहरे पर इस खुशी का राज क्या है या फिर कौन है वो। ये सुनकर वांगजी बोलता, मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बोलते, ठीक है कोई बात नहीं, ओके जाओ, तुम्हारा खाना ये लो मैंने पैक कर दिया है। इसके तुरंत ही बाद वांगजी खाना लेता है और बोलता, ओके मॉम बाय। एंड वो तुरंत ही अपना लंच बॉक्स लेता है, बैग में डालता है और वहाँ से निकल जाता है। हाँ थोड़ी देर के बाद वांगजी बाहर आता है घर से और बोलता है, मेरी मामा बिना सच में मेरे चेहरे को देख के सब समझ जाती हैं। सच में बीजिंग कितना डिफरेंट है ना ये। इसके बाद वांगजी अपनी बाईसाइकिल लेता है और उसके बाद निकल जाता है सीधा अपने कॉलेज के लिए। कुछ ही देर के बाद वांगजी अपने कॉलेज पहुंच जाता है एंड वो अपनी बाईसाइकिल को पार्क करता है और उसके बाद जैसे ही वो पार्क करता है कुछ ही देरी में उसे जो है ना वो साइड में हमारा वीजिंग दिखता है जो कि अपनी बाइक के पास ही खड़ा हुआ था। एंड ये देखकर वीजिंग बोलता, हाँ वांगजी। वांगजी तुरंत ही वीजिंग को देखता है और बोलता, वी। एंड वो दोनों अजीब से थे, दोनों को समझ नहीं आ रहा था कैसे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करे। धीरे धीरे करके वांगजी जो है ना वो वीजिंग की ओर आगे बढ़ता है और वीजिंग भी वांगजी के पास वीजिंग आता है और बोलता, लैंसन कैसे हो तुम। वीजिंग की बातें सुनकर वांगजी बोलता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसे हो। वांगजी की बातें सुनकर वीजिंग बोलता, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, चलो चलते हैं। एंड तुरंत ही जो वीजिंग था वो वांगजी का हाथ पकड़ता है और उसे ले जाने लगता है। तभी जो वांगजी था वो बोलता, वीजिंग ये क्या क्या कर रहे हो, सब लोग हमें देखेंगे तो क्या सोचेंगे, तुमने ही तो कहा था कि हमें इससे सीक्रेट रखना है हमारा रिलेशनशिप। ये सुनने के बाद जो वीजिंग था वो बोलता, हाँ हाँ कहा था मैंने, बट हाथ पकड़ने में क्या जाता है, देखो सभी फ्रेंड्स एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं तो इसमें कुछ नया नहीं है, ठीक है तुम चिंता मत करो। एंड मैंने नॉर्मली पकड़ा है और पकड़ भी लिया तो क्या, तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। एंड ये सुनते ही तो वांगजी की हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है एंड वो बस देखने लगता है वीजिंग को। वांगजी बोलता, चलो। एंड वांगजी का हाथ पकड़ के वीजिंग क्लासरूम में लेके आता है एंड इसके बाद वो जाता है और वांगजी को उसकी सीट के पास खड़ा करता है। वांगजी बैठ जाता है, वीजिंग देखता है और बोलता है, मैं भी यहीं बैठूंगा। और ये बोलकर वो वांगजी की साइड में बैठ जाता है। वीजिंग बोलता है कि आज से मैं यहीं बैठने वाला हूँ। वांगजी बोलता, बट क्यों, मतलब कि तो तुम अपनी सीट पे बैठ सकते हो। वांगजी बोलता, क्यों, लगता है तुम मुझे पसंद नहीं करते हो,
क्या मेरा यहाँ बैठना तुम्हें पसंद नहीं आया? ये सुनकर वांग जी बोलता नहीं ऐसा नहीं है। मैं तो तुम्हें बस इसीलिए बोल रहा था। मतलब देखो ना, सब लोग हमें घूर घूर के देख रहे हैं। एंड ये सुनने के बाद वांग जी देखता है चारों तरफ एंड वीजिंग भी। वीजिंग बोलता आई डोंट केयर, छोड़ो, क्या फ़र्क पड़ता है। इसके बाद वो बैठ जाते हैं। तभी हम देखते हैं जो म्यान मैन थी वो क्लास में एंटर करती है एंड उसकी नज़र साइड में सीधी जाती है वीजिंग जिस डेस्क पर बैठता था वहाँ पर। एंड जैसे ही वो ये देखती है कि वांग जी के साथ वीजिंग बैठा हुआ है, ये देखने के बाद तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो तुरंत ही वहाँ पर आती है और बोलती है ओह क्या बात है, तुम भी इस फटीचर के साथ बैठ रही हो? हाँ, तुम्हें लगता है अपनी रेपुटेशन प्यारी नहीं है? हाँ। ये देखने के बाद विजिंग अपना सर ऊपर करता है और बोलता है म्यान म्यान, देखो तुम मेरे काम में टांग नहीं अड़ाओ तो ये अच्छा होगा तुम्हारे लिए। मैं कहाँ बैठता हूँ, क्यों बैठता हूँ, क्या करता हूँ, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तुम मेरे इन सब चीज़ों से दूर हो, सुना तुमने? और मैंने तुमसे कहा था ना मुझसे दूर रहना। म्यान म्यान बोलती है ओह रियली, हाँ दूर रहना। इस फटीचर के साथ बैठकर तुम अपनी ही इमेज को डाउन कर रहे हो। वीजिंग बोलता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, और ये भी एक स्टूडेंट है, एक इंसान है, ठीक है, तो फ़र्क तुम्हें पड़ता है तो तुम जो करना चाहे वो कर सकती हो। ये बोलकर वीजिंग इग्नोर करता है। तभी क्लास में टीचर आते हैं और बोलते क्या हो रहा है, शोर क्यों है क्लास में? एंड ये सुनते ही सब लोग चुप हो जाते हैं एंड म्यान म्यान भी गुस्से में जाकर अपनी जगह पर बैठ जाती है। उसकी जो फ्रेंड थी वो बोलती है म्यान म्यान, तुम्हारा तो विजिंग ने सबके सामने कचरा कर दिया। हाँ, तुम तो उसे बोल रही थी तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, फ्यूचर हस्बैंड बनेगा, तुम्हारा जनून है। हाँ, देखा उसने तो तुम्हें किनारे कर दिया। हाँ, तुमसे अच्छा तो वो लैन वांग जी है, देखो उसके साथ बैठा हुआ है। इन दोनों कितने प्यार से स्माइल कर रहे हैं। ये सुनने के बाद जो म्यान म्यान थी वो बोलते शट अप, तुम मेरी फ्रेंड हो या फिर मेरी दुश्मन हो तुम? हाँ, तुम्हें क्या लगता है? मुझे समझ नहीं आ रहा तुम मुझे क्या करने की कोशिश कर रही हो, प्रवोक? हाँ। ये सुनकर मैम मैन की फ्रेंड बोलती है तुम्हें समझ आ रहा है तो अच्छा है ना, तुम्हें समझ तो आ रहा है। तुम क्या करोगी अब? तो तुम्हारा पूरा कॉलेज मजाक बनाएगा। हाँ, बोल रही थी कि विजिंग को अपना बनाएगी। ऐसे सपने नहीं देखने चाहिए जो कभी पूरे ही ना हो। एंड ये सुनने के बाद गुस्सा आता है म्यान मैन को और वो वहाँ से खड़ी होकर दूसरी सीट पर बैठ जाती है। एंड टीचर अपनी स्टडी करवा रहे थे। थोड़ी ही देर के बाद उनकी जो क्लास थी वो ओवर हो जाती है एंड 5 मिनट का उनका ब्रेक था। तो वांग जी जो है ना विजिंग को देखता है और बोलता है कि मुझे लाइब्रेरी से एक बुक लेके आनी है। वांग जी को देख कर विजिंग बोलता है कि चलो मैं चलता हूँ। विजिंग बोलता नहीं, मतलब वांग जी बोलता नहीं मैं चला जाऊँगा। वांग जी बोलता है तुम रहने दो। वांग जी की बातें सुनकर विजिंग बोलता नहीं मैं चलूंगा। एंड वो तुरंत ही उठ जाता है एंड वांग जी चलने लगता है। विजिंग उसके साथ साथ चल रहा था। नॉर्मली दोनों बातें कर रहे थे। वांग जी लाइब्रेरी में आता है और उसके बाद जो बुक सेक्शन था वहाँ पे जाता है एंड पूछता है ये बुक? तो वो बोलते हैं कि हाँ ये बुक तो काफ़ी ओल्ड है एंड काफ़ी मतलब मटेरियल बहुत अच्छा है इसमें, बट आजकल ना सब करंट चीज़ें ही पढ़ना प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही चीज़ें होती हैं, ज़्यादा बेसिक में समझाया नहीं जाता। वांग जी बोलता है बट मुझे सारी चीज़ें जो है ना स्टडी करनी है क्योंकि एग्ज़ाम यहाँ का तो एक बार होगा बट लाइफ में तो कितने एग्ज़ाम देने पड़ेंगे ना। वो देखती है जो वहाँ पे असिस्टेंट थी वो बोलती ठीक है बेटा कोई बात नहीं, एक काम करो तुम जाओ वहाँ पीछे का जो बुक सेक्शन है जहाँ पर मोस्टली ही कोई आता होगा, जाओ वहाँ पे तुम, वहाँ पे तुम्हें इस सेक्शन के अंदर ये बुक मिल जाएगी। जो वांग जी था वो बोलता थैंक यू। एंड इसके बाद वीजिंग और वांग जी वहाँ पे चले जाते हैं। वांग जी आता है और देखता है तो भाई इन बुक्स पे तो धूल जम गई थी एंड उन्हें यहाँ वैसे की वैसे अरेंज थी। यहाँ का एक काफ़ी बड़ा ये डीप सेक्शन था जहाँ पे किसी का भी मतलब देखा जाना नॉर्मली बहुत इम्पॉसिबल था। जो वांग जी था वो बोलता है कि बुक कहाँ पर मिलेगी एंड वांग जी उस सेक्शन में जाता है, वहाँ पर वो बुक ढूंढता है एंड उसे वो बुक मिल जाती है बट बुक थोड़ी सी ऊपर थी। एंड जो वांग जी था वो अपने हाथ को ऊपर कर रहा था बट बुक आ ही नहीं रही थी उसके हाथ में। तो वो सीढ़ी लेता है एंड सीढ़ी के बाद उसे के ऊपर चढ़ता है एंड जो बुक थी उसे अपने हाथ में पकड़ता है एंड जैसे ही वो नीचे लेने वाला था तभी वो सीढ़ी डिसबैलेंस होती है बट विजिंग तुरंत ही पकड़ लेता है एंड जो उसके हाथ में बुक थी वो नीचे गिरती है। एंड वांग जी जो है ना वो विजिंग को देखता है एंड जो वीजिंग के हाथ थे वो वांग जी के वेस्ट पर थे एंड वीजिंग को फील होती है वांग जी की सॉफ्ट स्किन और ये फील होते ही जो वीजिंग की बॉडी थी वो बर्न कर उठती है एकदम से। जो वीजिंग था वो वांग जी को देखता है और उसकी कमर से पकड़कर स्लोली स्लोली करके उसे नीचे उतार देता है एंड इसके बाद वांग जी और वीजिंग दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। वांग जी जो है ना वो बोलता है वो वीजिंग मुझे जाना चाहिए, क्लास का टाइम हो रहा है। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है हाँ जाना चाहिए। तभी जो वीजिंग था उसकी नज़रें वांग जी के लिप्स पे जाती हैं एंड जैसे ही वीजिंग वांग जी के लिप्स को देखता है उसे बहुत ही अट्रैक्टिव टेम्पटिंग सा फील होता है।
एंड जो वीजिंग था वो अपना हाथ धीरे धीरे करके वीजिंग के लिप्स के पास लेकर वांग जी के लिप्स के पास लेकर आता है और अपने थंब से वांग जी के लिप्स को टच करने लगता है। एंड जैसे ही वीजिंग ऐसा करता है, वांग जी की तो माने जैसे सांसें ही रुक जाती हैं। वो बहुत ही हैवी हैवी ब्रीथ लेकर देख रहा था और बोल रहा था, वीजिंग ये तुम क्या कर रहे हो?" वीजिंग बोलता है, "लैंसन, आई आई जस्ट वांट टू किस यू। क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ?" एंड ये सुनते ही तो उसकी एकदम से सांस ही रुक जाती है। वीजिंग को देखता है वांग जी और मतलब वीजिंग कोई आ जाएगा। वांग जी जो है ना वो बहुत ही डरा हुआ था एंड जो एंट्रेंस था वहां पर ही देख रहा था। वीजिंग वांग जी को कमर से पकड़कर अपने क्लोज करता है और बोलता है, "वांग जी, यहाँ पे कोई नहीं आएगा। एंड वैसे भी लाइब्रेरियन ने कहा ना कि यहाँ पे कोई नहीं आता, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं। वांग जी प्लीज जस्ट वन किस।" वीजिंग को वांग जी डरी हुई आंखों से देखता है और बोलता, बट वीजिंग वो वांग जी को तुरंत ही जो वीजिंग था वो बुक शेल्फ पे पुश करता है और उसके बाद उसके क्लोज आता है और बोलता है, "लैंसन, आई लव यू, प्लीज आई जस्ट वांट टू किस यू। तुम्हें नहीं पता, जब मैं तुम्हें देखता था ना तुम्हारी लिप्स मुझे अग्रेसिवनेस फील करवाते हैं एक बार।" एंड ये बोलकर धीरे धीरे करके जो वीजिंग था बस वांग जी की ओर आगे बढ़ रहा था और वीजिंग को बहुत अजीब लग रहा था साथ में। एंड उसे बस चाहिए था, वो चाहता था वांग जी के लिप्स को टच करना, उन्हें किस करना। वांग जी जो है ना वो बस वीजिंग को देख रहा था एंड वीजिंग धीरे धीरे करके वांग जी के लिप्स की ओर आगे बढ़ रहा था। वांग जी बस वीजिंग को देखता है और वीजिंग जो है ना वो वांग जी के लिप्स के बहुत ही क्लोज आ जाता है। इसके बाद वीजिंग स्लोली से अपने लिप्स को वांग जी के लिप्स पे रखता है और ये एहसास फील करते ही वीजिंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है और वांग जी भी दोनों ही बस 1 मिनट के लिए कुछ भी नहीं करते, ऐसे ही फ्रीज रहते हैं। वो फील करता है वांग जी के सॉफ्ट लिप्स को अपने लिप्स पर। ये एहसास उसके लिए बहुत नया था। धीरे धीरे करके जो वीजिंग था वो लिप्स को मूव करता है और वांग जी वो भी जो है ना बस एकदम स्टिफ हो जाता है बिल्कुल। उसे समझ नहीं आ रहा था, उसे बस फील हो रहा था कि कितनी फास्ट उसकी हार्ट बीट हो गई है। और दूसरा जो विजिंग की हॉट ब्रीथिंग थी वो उसे उसके फेस के पास फील हो रही थी। वांग जी जो है ना वो बस खो चुका था पूरी तरह से। एंड जैसे कि मानो उसने हाँ पूरी तरह से विजिंग को अलाउ कर दिया हो अपने आप को किस करने के लिए। वांग जी बस चुपचाप था एंड विजिंग स्लोली स्लोली जेंटल वे में वांग जी के लिप्स को अपने माउथ में लेकर उन्हें सक करने लगता है, उन्हें बाइट करने लगता है। और वांग जी बस नॉर्मल था। वीजिंग उसके लिप्स को अपने टीथ में लेके बाइट कर रहा था, सक कर रहा था एंड दोनों डीप किस को कर रहे थे। एंड तभी वांग जी जो है ना वो वीजिंग के आइज़ को ओपन करके देखता है। वीजिंग की आइज़ बंद थी एंड वो कैसे डीप किस में खो चुका था, कैसे वो इमोशन के साथ उसे किस कर रहा था। वांग जी बस सब देख रहा था एंड वो भी फिर अपने हाथों को वीजिंग के नेक के अराउंड रैप कर लेता है और उसके बाद बस किस करने लगता है। दोनों ही पूरी तरह से किस में मेल्ट हो चुके थे। वीजिंग अपने टंग को वांग जी की माउथ में स्लाइड करता है और उसके बाद उसके पूरे माउथ के कॉर्नर को अच्छे से एक्सप्लोर करता है। वांग जी दोनों ही डेस्परेट हो रहे थे। वीजिंग बस वीजिंग जैसे कि मानो खो गया हो, वो धीरे धीरे करके अपना हाथ वांग जी की शर्ट के अंदर डाल देता है और उसके बाद उसे वहाँ पर टच करने लगता है। ऐसे करते करते जो बोल सकते हैं वांग जी था वो हैवी हैवी ब्रीथ ले रहा था एंड वो अजीब सा फील कर रहा था। उसे मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी सांसें ही रुक जाएंगी। वो बस टच करते जा रहा था, टच करते जा रहा था। थोड़ी ही देर के बाद जो बोल सकते हैं वांग जी था उसे ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगती है एंड वो वांग जी वीजिंग के शोल्डर पर टैप करता है कि उसे भाई छोड़ो, ब्रीथ लेनी है। तभी वांग जी से वीजिंग दूर होता है और देखता है दोनों की लिप्स के कॉर्नर पर उनका सलाइवा लगा हुआ था और दोनों ही हॉटली एक दूसरे को देख रहे थे। वांग जी बोलता है, "वीजिंग बस कोई आ जाएगा, प्लीज मत करो अब।" वांग जी को देखता है वीजिंग और बोलता है, "लैंसन, योर लिप्स आर सो अमेजिंग, आई अगेन वांट टू किस यू।" एंड ये सुनने के बाद जो बोल सकते हैं वही हमारा वीजिंग था वो दोबारा से आगे बढ़ने लगता है, पर तभी उन्हें आवाज़ आती है एंड ये सुनने के बाद वो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। वांग जी तुरंत ही बुक को पिक करता है और अपने बोल सकते हैं कि लिप्स को वाइप करता है और जो वीजिंग था वो भी अपने लिप्स को वाइप करता है, अपनी जो बोल सकते बाल थे उन्हें भी ठीक करता है, अपने फोरहेड पर जो पसीना आया हुआ था तुरंत ही अपने हैंकी निकालता है और उसके बाद अपने लिप्स वगैरह को अच्छे से क्लीन अप करता है। लिप्स को क्लीन करने के बाद वो वांग जी को देखता है। वांग जी भी जो है ना वो अपनी हैवी ब्रीथ के कारण बहुत ही थोड़ा सा मैसी हो गया था। वांग जी को वीजिंग तुरंत ही जो है ना वो अपने हाथों में पकड़ता है फेस को और उसके बाद उसके फेस को एंड जो स्वेट आ रहा था उसे साफ करता है और वो देखता है और बोलता है, "लैंसन, तुम्हें बुरा लगा तो आई एम सॉरी।" वांग जी बोलता, "नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, मैं चाहता था
ये सुनने के बाद तो वीजिंग बहुत ही हैप्पी हो जाता है। इसके बाद वांग जी बोलता है अब हमें चलना चाहिए। एंड वो दोनों टाइम देखते हैं और बोलते हैं हाँ उनकी क्लास, ओह माय गॉड, उन दोनों ने अपनी क्लास को मिस कर दिया। हाँ, वो पूरे 15 मिनट लेट थे। इसके बाद वो दोनों ही जो है ना वहाँ से जल्दी जल्दी करके आते हैं बाहर, और जो बुक वांग जी को चाहिए थी वो बुक लेते हैं और तुरंत ही वहाँ से वो निकल जाते हैं क्लासेस के लिए। वो दोनों ही क्लास के पास आकर खड़े हो जाते हैं एंड दोनों देखते हैं क्लास भाई शुरू हो चुकी थी। एंड वो देखते हैं और बोलते हैं मैकमिन सर। एंड ये सुनने के बाद जो सर पढ़ा रहे थे वो रुक जाते हैं एंड उन दोनों को देखते हैं और बोलते हैं तुम लोग पूरा क्लास में 20 मिनट लेट हो। ये सुनने के बाद जो विजिंग था वो बोलता सॉरी सर, वो हम फाइल लेने के लिए गए थे तो लेट हो गए थे कुछ काम की वजह से। टीचर उन्हें देखते हैं और फिर बोलते हैं ठीक है, ये तुम्हारी लास्ट एंड फर्स्ट वार्निंग है, सुना तुमने, जाओ अपनी क्लास सीट पे बैठ जाओ। ये सुनने के बाद वो दोनों थैंक यू बोलते हैं एंड तुरंत ही अगर अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। वीजिंग बोलता है सच में आज तो बाल बाल बचे, हाँ क्या ही करें। इसके बाद वांग जी बोलता चुप करो, क्लास को अटेंड करो। इसके बाद वो दोनों अपनी क्लासेस को अटेंड करते हैं एंड ऐसे ही करके उनकी क्लास कंप्लीट होती है। क्लास कंप्लीट हो जाने के बाद जो उनका लंच टाइम हो जाता है। इसके बाद वांग जी और वीजिंग कैंटीन एरिया में आते हैं। वीजिंग बोलता है आज मैं बाय करूँगा खाना। वांग जी बोलता है नहीं मेरे पास है, मैं अपना घर से लेके आया हूँ। वांग जी जो है ना वो वीजिंग से बोल देता है, वीजिंग बोलता नहीं एंड वो तुरंत ही अपना कार्ड लेके जाता है एंड वहाँ पर खाना खरीद के लेके आता है और उसके बाद वहाँ पे रख देता है और बोलता है ये लो। एंड वो दोनों वहीं पर बैठे हुए थे। वांग जी जो है ना वो देखता है और बोलता बट वीजिंग बोलता प्लीज़ लैंसन, मैं स्पेशली तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, खाओ ना। इसके बाद भाई वांग जी कुछ नहीं बोलता, वो चॉपस्टिक लेता है एंड जैसे ही वो उन नूडल्स को खाता है वांग जी का पूरा फेस रेड हो जाता है। एंड वो देखता है वीजिंग को और बोलता है ये। वीजिंग बोलता है क्या हुआ वांग जी, वांग जी तो तुम्हें स्पाइसी पसंद नहीं है, तुम्हारा फेस रेड हो गया है। वांग जी बोलता नहीं मैं स्पाइस नहीं खाता हूँ। ये सुनकर वीजिंग बोलता है सॉरी सॉरी एंड वो तुरंत ही पानी का गिलास देता है। वांग जी पानी पीता है एंड उसे बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो हॉटनेस फील हो रही थी। और ये देखकर तो हमारा जो वीजिंग था वो बोलता है सॉरी मेरी वजह से, तुम ये स्वीट खाओ। इसके तुरंत ही बाद जो बोल सकते हैं वीजिंग था वो वांग जी को स्वीट देता है। वांग जी उन्हें खा लेता है और उसके बाद उसे कुछ थोड़ा अच्छा फील होता है। इसके बाद वो बोलता है आई एम सॉरी, मैं दोबारा से कभी तुम्हें ऐसी स्पाइसी चीज़ें नहीं खिलाऊंगा, आई एम सॉरी। वांग जी बोलता है इट्स ओके, तुम्हें पता नहीं था, कोई बात नहीं। वीजिंग बोलता ठीक है तो अब से तुम मुझे तुम्हारी क्या फेवरेट चीज़ है क्या नहीं है तुम मुझे सब कुछ बताओगी। वांग जी देखता है बड़ी बड़ी आंखें करके और बोलता है क्यों। वीजिंग बोलता है क्यों क्या, बॉयफ्रेंड्स को सब पता होना चाहिए ना। एंड ये सुनने के बाद वांग जी ब्लश करता है और इसके बाद वीजिंग भी स्माइल करता है एंड वो लोग अपना ऐसे ही नॉर्मली बैठकर खाना खाते हैं। कुछ ही देर हो जाती है, खाना कंप्लीट होता है, फिर वो अपनी क्लास अटेंड करते हैं इसके बाद, और आज उनकी पूरी क्लास खत्म होती है। वांग जी भी क्लास से बाहर आता है और वीजिंग जाता है तुरंत अपनी बाइक लेता है एंड वांग जी अपनी बाइसाइकिल लेता है। वीजिंग जो है ना वो बोलता है लैंसन कल क्या मैं तुम्हें घर से तुम्हारे पिकअप करने के लिए आ जाऊँ। एंड ये सुनने के बाद वांग जी बड़ी बड़ी आंखें करता है और बोलता नहीं तो तुम ऐसा मत करना, देखो मैं खुद आ जाऊँगा। वांग जी को देखकर वीजिंग बोलता बट क्यों, अब तो हम बॉयफ्रेंड्स हैं ना, मैं आ सकता हूँ। वीजिंग बोलता है प्लीज़ ना मुझे आने दो ना। वांग जी बोलता नहीं वीजिंग तो तुम मत आओ प्लीज़, देखो ये बहुत अजीब हो जाएगा। वांग जी बोलता है वीजिंग से, तो वीजिंग बोलता नहीं मैं आ रहा हूँ, तुम रेडी रहना ओके, कल से हम साथ साथ आएंगे। वैसे भी देखो ना क्लासेस के टाइम में हम हमारा क्वालिटी टाइम तो स्पेंड ही नहीं कर पाते हैं। और वैसे वांग जी क्या मैं तुम्हें दोबारा किस कर सकता हूँ। एंड ये सुनने के बाद वांग जी बड़ी बड़ी आंखें करके देख रहा होता है नहीं वो मेरा मतलब वीजिंग पता है क्यों। वांग जी बोलता है वो मतलब कि वांग जी जो है ना वो वीजिंग को क्या आंसर थे उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी जो हमारा वांग जी था वो बोलता है देखो हाँ लेट हो रहा है मुझे चलना होगा। वीजिंग बोलता है तुम बच रहे हो मुझसे हाँ, पर देखना नेक्स्ट टाइम तुम बच नहीं पाओगे। और ये बोलकर वो स्माइल करता है। तुरंत ही जो हमारा वांग जी था वो अपनी बाईसाइकिल लेता है और घर के लिए निकल जाता है। उसके फेस पे स्माइल थी, भाई उसे यकीन नहीं हो रहा था। एंड वीइंग भी निकल जाता है अपने घर के लिए। कुछ ही देर के बाद वांग जी अपने घर पहुंचता है, घर आता है और वो जाता है सीधा अपने रूम के अंदर बैग रखता है और सीधा वॉशरूम में चला जाता है। एंड वॉशरूम में जाकर बस वो अपने कपड़ा वगैरह रिमूव करके बाथ लेता है। एंड बाथ वगैरह लेके वो जैसे मिरर के पास आता है, वांग जी अपने आप को मिरर में देखता है और उसे अपने लिप्स नजर आते हैं। एंड जैसे वो उन्हें देखता है वो उन्हें टच करता है और उसे वीइंग का किया हुआ वो किस याद आता है। एंड वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है और इसके बाद वो रिमेंबर करने लगता है क्या हो रहा था और क्या नहीं हो रहा था। वांग जी उसे यकीन नहीं हो रहा था उसने वीजिंग के साथ किस किया, वो भी लाइब्रेरी में। ओ माय गॉड, वो ऐसी परवट हरकतें कब से करने लगा। बट हाँ अब करने लगा है तो क्या ही कर सकते हैं। थोड़ी देर के बाद जो वांग जी था वो ड्रेसअप होकर नीचे आता है। उसके बाद वो अपनी बुक लेता है, नोटबुक लेता है और बैठ जाता है स्टडी करने के लिए। कुछ ही देर के बाद वो अपनी स्टडी को थोड़ा कंप्लीट कर लेता है, जो उसे लिखना था वो लिख लेता है। अब शाम का टाइम हो चुका था। वांग जी तुरंत ही अपनी जो बुक थी उन्हें बंद करता है और नीचे आता तो देखता है उसकी मॉम आ चुकी थी एंड वो खाना बना रही थी। वांग जी आता और बोलता मॉम मैं आपकी हेल्प कर दूँ।
वांगजी की मॉम बोलती है हाँ बेटा आओ। इसके बाद वो दोनों मिलकर खाना बनाते हैं। थोड़ी ही देर के बाद उनका खाना कंप्लीट होता है। वो आकर डाइनिंग टेबल पर रख लेते हैं एंड धीरे धीरे करके वो लोग खाना टेबल पे सर्व करते हैं एंड दोनों खाने लगते हैं। वांगजी की मॉम बोलते हैं वांगजी तुम्हारी स्टडी कैसी चल रही है। वांगजी बोलता है बहुत अच्छी चल रही है मॉम। वो बोलते हैं वेरी गुड। और तुम्हारे जो नंबर्स वगैरह थे वो कब आएंगे, तुम्हारा टेस्ट हुआ था ना। वांगजी बोलता है मॉम वो कल पता चल जाएगा। ये सुनकर वो बोलते हैं ठीक है बेटा। इसके बाद वो खाना कंप्लीट करते हैं, खाना उसका हो जाता है एंड वांगजी अपने रूम में जाता है। रूम में जाकर वो फिर से बैठ जाता है और अपने डेस्क पर काम करने लगता है। लगभग 2 घंटे स्टडी करता है तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। वांगजी अपना फ़ोन देखता है तो कॉल वीजिंग का था। वीजिंग तुरंत ही उसे कॉल कर रहा था तो वांगजी पिक करता है और बोलता है हेलो। दूसरी ओर से वीजिंग बोलता है वांगजी क्या कर रहे हो तुम, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना। ये सुनकर वांगजी बोलता नहीं, मैंने बस अभी स्टडी कंप्लीट किया है। ये सुनकर जो वीजिंग था वो बोलता ओह अच्छा फिर ठीक है। वांगजी बोलता तुम क्या कर रहे हो वीजिंग। वीजिंग बोलता नथिंग, बस मैंने भी अभी अपनी स्टडी कंप्लीट की है। स्टडी मेरी हो चुकी है। अब मैं इसके बाद हाँ थोड़ी देर तुमसे बातें करूंगा, तुम फ्री हो तो। वांगजी क्या हम बाहर डेट पे चले कल। एंड ये सुनते ही तो वांगजी बोलता है व्हाट डेट पे। वांगजी को देखकर वीजिंग बोलता है क्या हुआ, तुम इतनी आंखें बड़ी बड़ी करके क्यों देख रहे हो, हाँ घूरना बंद करो मुझे। ये सुनकर वांगजी बोलता हाँ नहीं मैं घूर नहीं रहा हूँ। वांगजी बोलता है रहने दो, मुझे अच्छे से पता है तुम अभी बड़ी बड़ी आंखें करके घूर रहे होंगे कि ये क्या कर दिया। अब देखो हम रिलेशनशिप में हैं तो हमारा घूमना फिरना ये नॉर्मल है ना। ये सुनने के बाद जो वांगजी था वो बोलता वीजिंग बट ये इतना जल्दी मेरे लिए बहुत अजीब है। वीजिंग बोलता हाँ मेरे लिए भी है बट हम इसे नॉर्मल कर देंगे मिलके दोनों, ठीक है। वीजिंग कुछ भी नहीं बोलता एंड इसके बाद वांगजी बोलता अच्छा ठीक है। वांगजी बोलता है कि कब हम जाएंगे। ये सुनकर तो वीजिंग खुश हो जाता है और बोलता वाओ इसका मतलब है तुम चलने वाले हो। वांगजी बोलता हाँ चल रहा हूँ, अब तुम मुझे बोलोगे तो चलने के लिए मुझे चलना पड़ेगा ना सच में। ये सुनकर वीजिंग स्माइल करता है और बोलता ओके ठीक है कल हम चलेंगे ओके। ये सुनकर वांगजी बोलता ओके ठीक है एंड वो नॉर्मली दोनों बेड पर लेट जाते हैं बात करते हुए ही। और दोनों को कब बात करते करते नींद आ जाती है पता भी नहीं चलता। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं। वीजिंग की आइज़ ओपन होती हैं एंड वो देखता है और बोलता हाँ ओ माय गॉड मैं तो सच में इसे बात करता करता सो गया। और ये भी वांगजी सोते हुए कितना क्यूट लग रहा था। अब वो वीजिंग इमेजिन कर ही सकता था क्योंकि जो फ़ोन था उससे हाँ वांगजी की सांसों की आवाज़ वीजिंग को आ रही थी। वीजिंग जल्दी से उठता है, फ़ोन कट करता है और वहाँ पर बस एक गुड मॉर्निंग का मैसेज छोड़ देता है। तुरंत ही वॉशरूम में जाता है और बात लेता है, बात लेके नीचे आता है, फिर खाना वगैरह खा लेता है। वहीं वांगजी भी उठकर रेडी होता है एंड वो वीजिंग का मैसेज देख के उसे भी गुड मॉर्निंग विश कर देता है। वांगजी अच्छे से रेडी हो जाता है एंड रेडी होकर वो नीचे आता है, अपनी मॉम के साथ ब्रेकफास्ट करता है। उसकी मॉम निकल जाती हैं काम करने के लिए और जो हमारा वांगजी था वो डोर लॉक करता है और उसके बाद वो जाने लगता है। बट तभी एक कार बोल सकते हैं एक बाइक, कार नहीं बोलेंगे, एक बाइक आकर रुकती है वांगजी के घर के सामने। और वांगजी जैसे मुड़ता है वो बोलता हाँ वीजिंग। वीजिंग बोलता है हे लैंजन गुड मॉर्निंग, और मैंने कहा था ना मैं तुम्हें पिक करने के लिए आऊँगा। वांगजी बोलता तुम भी ना। वीजिंग बोलता चलो चलो जल्दी आओ हम लेट हो जाएंगे, ठीक है। ये सुनकर तो तुरंत ही जो वांगजी था वो आकर बैठ जाता है बाइक पे और वो दोनों निकल जाते हैं। वांगजी ने वीजिंग को पकड़ा हुआ था बैक से और ये बहुत ही रोमांटिक लग रहा था। वांगजी को बहुत ही ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा था। हाँ उसे लग रहा था कि सच में भाई वो किसी का बॉयफ्रेंड बन गया है। कुछ ही देर के बाद वो लोग कॉलेज पहुंचते हैं एंड कुछ लोग उन दोनों को देखते हैं वो भी साथ में। तो भाई गॉसिप तो शुरू हो ही जाती है एंड वो लोग उनकी फ़ोटो को क्लिक करके भी अपने गॉसिप ग्रुप पे डालते हैं और बोलते हैं ओ माय गॉड तुमने देखा आज वीजिंग स्लैन वांगजी के साथ आया है, देखो वो फटीचर लड़का। हाँ ये कितना ज़्यादा डिस्कस्टिंग है, ये कितना मतलब अजीब है, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हे क्या उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। और यही बोलकर वो सब गॉसिप करने लगते हैं। भाई उन्हें तो थोड़ा सा गॉसिप करने का टॉपिक चाहिए जो कि उन्हें मिल चुका था और वो इसी बात को पूरे फैलाने लगते हैं। वांगजी और वीजिंग दोनों क्लास में आते हैं, अपनी सीट पे आकर बैठ जाते हैं एंड जो वीजिंग था उसके पास उसके फ्रेंड्स आते हैं एंड वो बोलते हैं वीजिंग ये तुम क्या कर रहे हो। वीजिंग देखता है उन्हें और बोलता है क्या हुआ। तो वो भाई वीजिंग के पीछे रहने वाले पहले चमचे थे एंड अब वीजिंग ने उन्हें भाव देना बंद कर दिया था, यानी कि अब वो लोगों को बुली करना बंद कर दिया था। उसने स्टार्टिंग में किया था बट भाई वो ऐसे फ़न के लिए करता था, इतना बुली भी नहीं करता था, नॉर्मली जस्ट लोगों को बोलता था। बट जब से उसकी लाइफ में वांगजी आया है तब से तो उसने भाई हर एक चीज़ करना हमारा बंद ही कर दिया है एंड अब तो बस नॉर्मली था वो उसे देखते हैं और बोलते हैं वीजिंग तुम अब से हमारे ग्रुप के मेंबर नहीं हो। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, वैसे भी मुझे नहीं बनना, मैं अपनी लाइफ में बहुत बिजी हूँ और इन सब फालतू चीज़ों के मेरे लिए टाइम नहीं है। एंड ये सुनने के बाद तो भाई जो लोग वहाँ पर खड़े हुए थे यानी कि जो स्टूडेंट्स थे वो गुस्सा करते हैं और बोलते तुम हमारी इंसल्ट कर रहे हो। वीजिंग बोलता है देखो मैं इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ कि मुझे इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मुझे इन सब चीज़ों के बीच में लाने की कोशिश मत करो, तो जाओ अपना एंजॉय करो, जो करना है वो करो। और ये बोल के वीजिंग अपनी क्लास को अटेंड करने लगता है।
वांग जी अपने मन में बोलता है, वीइंग ये सब मेरे लिए कर रहा है, क्या ये करना सही होगा या नहीं होगा? मेरी वजह से वीजिंग ऐसा कर रहा है, अगर इन द फ्यूचर कभी वीजिंग को ये लगा तो उसने मेरी वजह से अपने फ्रेंड्स को छोड़ दिया, अगर ये हुआ तो मुझे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, मैं क्या करूं? वांग जी अपनी ही सोच में गुम था, तभी वीजिंग उसका हाथ पकड़ता है, स्क्वीज करता है और बोलता है, वांग जी क्या हुआ? वांग जी वीजिंग को देखता है और बोलता है, कुछ नहीं, मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कहीं मेरी वजह से कुछ गलत ना हो जाए। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है, लैंसन तुम क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं होने वाला, और तुम ये सब चीज़ें इग्नोर करो बिल्कुल भी, एंड नॉर्मली बस अपना काम पे ध्यान दो। नहीं, काम पे नहीं, मुझ पे ध्यान दो। तुम्हारा इतना हॉट ब्यूटीफुल सा बॉयफ्रेंड है, तो तुम बाकी फालतू चीज़ों पे ध्यान क्यों दे रहे हो? एंड ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है, शट अप। एंड वांग जी की बात सुनकर वीजिंग स्माइल करता है, एंड इसके बाद वो लोग अपनी क्लासेस अटेंड करते हैं। फर्स्ट क्लास उनकी कंप्लीट होती है। क्लास कंप्लीट हो जाने के बाद जो वीजिंग था वो वांग जी के साथ कैंटीन में आता है। कैंटीन आने के बाद वो लोग खाना ऑर्डर करते हैं, दोनों जाते हैं। वांग जी अपना नॉर्मल खाना खा रहा था, एंड ये देखने के बाद वीजिंग बोलता है, लैंसन क्या मैं टेस्ट करूँ? वीजिंग की बातें सुनकर वांग जी बोलता है, हाँ क्या तुम्हें पसंद आएगा? वांग जी बोलता है, तो वीजिंग बोलता है, हाँ ऑफकोर्स। एंड जो वांग जी का टिफिन था वो वीजिंग ले लेता है, और जो वांग जी ने बनाया था वो टेस्ट करता रहता है, वाह ये कितना यमी है, ये किसने बनाया? ये सुनकर वांग जी बोलता है, ये मेरी मॉम ने बनाया, और ये टेस्ट करो, ये मैंने बनाए हैं। एंड ये सुनने के बाद तुरंत ही जो वीजिंग था वो टेस्ट करता है और बोलता है, वाह लैंसन तुम ऑसम, कितने अच्छे हो तुम, ये कितना अमेजिंग है, इसका टेस्ट कितना स्वीट है। ये सुनने के बाद जो वीजिंग था वो स्माइल करता है, और वांग जी भी स्माइल करता है। वांग जी बोलता है, तुम ये खाओ, एंड मैं ये खाने वाला हूँ आज सारा का सारा। ये सुनने के बाद तो जो वांग जी था वो बोलता, हाँ बट क्यों? तो तुम अपना खा सकते हो। वांग जी की बातें सुनकर वीजिंग बोलता, हाँ तो इसका मतलब तुम मुझे अपना खाना खिलाना नहीं चाहते हो? वीजिंग बोलता है, तो वांग जी बोलता, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तो तुम खा सकते हो। वांग जी जो है ना वो वीजिंग को देखता है खाते हुए, और वो स्माइल करता है। थोड़ी ही देर के बाद जो वीजिंग था वो वांग जी का पूरा टिफिन खा जाता है, क्योंकि भाई जब मॉम बनाती है ना तो बहुत प्यार से बनाती है, और मॉम के हाथों का टेस्ट ही अलग होता है। इसके बाद वो कंप्लीट करती हैं खाना, एंड वो जाते हैं क्लास अटेंड करते हैं, और इन द एंड उन्हें पता चलता है असाइनमेंट, हाँ उन्हें कुछ असाइनमेंट मिलते हैं उनके, और वो असाइनमेंट वगैरह ले लेते हैं, एंड 2 लोगों को या 3 लोगों को साथ में मिलकर वो असाइनमेंट कंप्लीट करना था। एंड वो लोग अपना असाइनमेंट देखते हैं, तो वीजिंग, वांग जी एंड म्यान म्यान, उन तीनों को मिलकर ये असाइनमेंट करना था। म्यान म्यान ने जानबूझकर अपना नाम वहाँ पर लिखवाया था वीजिंग वाली टीम के साथ, एंड जो वीजिंग था वो बिल्कुल भी ये चीज़ पसंद नहीं करता, बट म्यान म्यान तो बहुत हैप्पी थी। एंड लैंसन को भाई क्या लेना देना म्यान म्यान से, वो इग्नोर करता है। वीजिंग बोलता है, ये लड़की हमारी टीम में क्या कर रही है? लैंसन तुम और मैं ही बनाएंगे सिर्फ प्रोजेक्ट, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ये सुनकर जो वांग जी था वो बोलता है, वीजिंग इट्स ओके, असाइनमेंट की ही बात है। जो म्यान म्यान बिन थी वो आती है वीजिंग के पास और बोलती है, हमें मिलकर प्रोजेक्ट बनाना है, तो हम कहाँ बनाएंगे? मेरे घर पर। ये सुनकर वीजिंग बोलता है, नहीं बिल्कुल नहीं, हम मेरे घर पर बनाएंगे। एंड वांग जी देखता है और बोलता वो, एंड ये सुनने के बाद म्यान म्यान बोलते, तुम तो रहने ही दो, तुम्हारे छोटे से उस थर्ड क्लास फर्नीचर हाउस में आने का मुझे कोई शौक नहीं है। एंड ये सुनने के बाद वांग जी जो है ना वो म्यान म्यान को देखता है और वो चुप हो जाता है। उसे गुस्सा तो आया था, बट वो क्या ही करे, उसका घर है ही कुछ ऐसा। वीजिंग जो है ना वो बोलता है, म्यान म्यान अपने जबान पर लगाम दो, सुना ना तुमने? अगर तुमने दोबारा से वांग जी को इंसल्ट किया ना तो तुम हमारे ग्रुप से निकल सकती हो। मैं और वांग जी ही दोनों अपना प्रोजेक्ट अच्छे से बना लेंगे, असाइनमेंट, तुम निकलो यहाँ से। यह सुनकर म्यान म्यान बोलती है, बिल्कुल नहीं, और मुझे बनाना है तो मतलब बनाना है। ठीक है, कब बनाना है तुम्हारे घर पे प्रोजेक्ट? मैं आ जाऊंगी। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है, तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम तो कोई प्रोजेक्ट मुझे नहीं लगता कि इंटरेस्टेड हो बनाने में। म्यान म्यान बोलती, क्यों नहीं, मैं तो आपकी बार इंटरेस्टेड हूँ, पूरी इंटरेस्टेड हूँ, और वैसे भी 5 डेज़ के बाद हमें ये प्रोजेक्ट सबमिट करना है, तो हमें काम अभी से शुरू करना होगा। प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है और इसके 30 मार्क्स हमें मिलेंगे, और ये हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं ये बनाऊंगी अपने हाथों से। ये सुनकर तो वीजिंग इग्नोर करता है। उसके बाद वांग जी बोलता है, अच्छा ठीक है, लड़ना बंद करो, हम एक काम करते हैं, तो वीजिंग ठीक है तुम्हारे घर पे बना लेंगे। वांग जी बोलता है, ओके। इसके बाद जो वांग जी था वो बोलता है, सबसे पहले हमें मटेरियल इकट्ठा करना होगा। टीचर क्लास में जो है ना उन्हें बोलते हैं, असाइनमेंट के लिए कुछ फाइल देते हैं उन्हें और बताते हैं, इसके अकॉर्डिंग कुछ देख लेना, बट सेम टू सेम फाइल नहीं होनी चाहिए, ठीक है? इसके बाद वो बोलते हैं, ओके ठीक है, एंड वो फाइल वगैरह सबको सबमिट कर दी जाती है। वांग जी और वीजिंग सभी चीज़ अच्छे से देखते हैं। उसके बाद वांग जी बोलता है, हमें लाइब्रेरी से इसके अकॉर्डिंग कुछ बुक्स को लेना चाहिए। वो क्लास में से टीचर चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें असाइनमेंट को लेकर डिस्कस जो करना होगा ना, इसीलिए वो चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सभी लोग अपने फ़ोन वगैरह में सर्च करने लगते हैं। वांग जी कुछ बुक सर्च करता है, और उसके बाद वो बोलता है, अभी ये 3 बुक्स हैं, एक काम करते हैं, ये बुक मैं ले लेता हूँ,
वीजिंग तुम कौन सी लेना चाहोगे? वीजिंग देखता है और बोलता है ये वाली मेरे लिए परफेक्ट है। वैसे मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की है तो ये चल जाएगी मेरे लिए। इसके बाद वांग जी बोलता है म्यान म्यान तुम ये ले लोगी? म्यान म्यान देखती है और बोलती है हाँ ठीक है ले लूँगी। इसके बाद वो बोलते चलो हम लाइब्रेरी से बुक ले लेते हैं। इसके बाद वो तीनों ही जाने लगते हैं लाइब्रेरी से बुक लाने के लिए। म्यान म्यान जानबूझकर वीजिंग के क्लोज आने की कोशिश कर रही थी और वीजिंग जो था ना वो बस हमारे वांग जी को बीच में ले आता है और उसके साथ साथ चलने लगता है। म्यान म्यान अपने दांतों को पीसती है बट वो कुछ नहीं कर सकती थी। इसके बाद तुरंत ही जो हमारा वांग जी और वीजिंग थे वो लाइब्रेरी में आते हैं एंड जो बुक सेशन था वहाँ पे जाते हैं एंड इन बुक्स को सर्च करते हैं। उन्हें इन बुक को ढूंढने में पूरा आधी घंटा लग जाता है। इसके बाद वो बाहर आते हुए देखते हैं ओब्वियसली सब छुट्टियाँ हो चुकी हैं, सभी स्टूडेंट अपने घर चले गए हैं। इसके बाद वांग जी वीजिंग म्यान म्यान तीनों पार्किंग एरिया में आते हैं। वांग जी जो है ना वो वीजिंग को देखता है। वीजिंग तुरंत ही अपनी बाइक लेके आता है और बोलता है चलो। इसके बाद वांग जी तुरंत ही बैठ जाता है। यार तभी म्यान म्यान बोलती है वीजिंग मुझे अपने घर नहीं छोड़ोगे? ये सुनकर वीजिंग बोलता है अपनी कार से जाओ। ये बोलकर वो तुरंत ही वहाँ से वांग जी को लेकर चला जाता है। थोड़ी ही देर के बाद वांग जी को वीजिंग जो है ना उसके घर के बाहर उतार देता है। वांग जी बोलता है वीजिंग तुम घर के अंदर नहीं आओगे? ये सुनकर वीजिंग बोलता है आऊँगा बट अभी नहीं, ओके अभी मुझे घर जाना है एंड वो अच्छे से रीड कर लेना, ठीक है? ये सुनकर वांग जी बोलता है ठीक है। तुरंत ही जो वीजिंग था वो निकल जाता है वहाँ से अपने घर के लिए एंड वांग जी अपने घर आता है। उसके बाद रूम में जाता है वही नॉर्मली बात वगैरह लेके अपनी बुक वगैरह वहीं पे रख देता है और जो बुक लेके आता है न्यू वाली उसे रीड करना शुरू करता है। वांग जी जो है ना वो इवनिंग तक पूरी बुक कंप्लीट करता है। उसके बाद अपनी मम के साथ खाना बनाने में हेल्प करता है। वहीं वीइंग भी बुक को लेकर आता है। उसके बाद अपने रूम में जाता है, बैठ जाता है और उसे रीड करने लगता है। ऐसे ही करके लगभग 2 ढाई घंटे तक वो अपनी बुक को रीड करते हैं। वीजिंग जो जो उसे रीड करना था, जो उसे इंपॉर्टेंट चीज़ें लगी वीजिंग उन्हें रीड करता है और उनका एक अलग से टॉपिक भी लिख लेता है। वो फिर नीचे आता है, अपनी शीजे के साथ टाइम स्पेंड करता है, जियांग चेंग को होमवर्क में हेल्प करता है। इसके बाद वो लोग अपना खाना खाते हैं। खाना वगैरह खा लेने के बाद जो मैडम ये थी वो बोलती है तुम्हारे एग्जाम्स में नंबर? वीजिंग बोलता है 100 आउट ऑफ 100। ये सुनकर वो बोलते हैं ठीक है। इसके बाद वीजिंग नीचे आता है एंड वो सभी के साथ बातें वगैरह करता है यानी हॉल में बैठकर। फिर वीजिंग अपने रूम में जाता है और अपना काम करने लगता है और जैसे ही वो 2 घंटे देखता है इसके बाद हो जाते हैं उसे। वांग जी जो है ना वो अपने घर पे था, काम कर रहा था एंड वो उसे कॉल करता है। वांग जी और वीजिंग दोनों कॉल पे बात करते हैं और ऐसे ही दोनों बात करते हुए सो जाते हैं। नेक्स्ट डे होता है, वीजिंग रेडी होकर फिर से जाता है घर पे वांग जी के और उसे पिकअप करता है। दोनों फिर कॉलेज आते हैं। आज उन्हें बोला गया था वही फाइल है तुम लोगों की तो 1 आवर्स आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि जल्दी आप लोगों के सिर्फ ओनली 2 ही क्लासेस होंगी। उसके बाद अपनी फाइल को लेकर जो भी तैयारियां हैं वो कर लेना। इसके बाद वांग जी और वीजिंग दोनों ही अपनी क्लासेस थी उन्हें अटेंड करते हैं। क्लास वगैरह अटेंड करने के बाद वो जाते हैं लाइब्रेरी में एंड जो बुक्स वगैरह थी वो उन्हें देखते हैं, वापस से रिटर्न कर देते हैं और वो लोग आकर एक जगह बैठ जाते हैं। वांग जी और वीजिंग ही थे। वांग जी बोलता है वीजिंग मुझे लगता है कि हमें एक अलग क्लास में चलना चाहिए, वहाँ जाकर हमें बना लेना चाहिए। वांग जी और वीजिंग दोनों ही क्लास में जाते हैं और वहाँ जाकर बैठ जाते हैं। इसके बाद वो जो भी नोट्स वीजिंग ने बनाए थे वो वांग जी को देता है और बोलता है ये देखो। वांग जी उन सभी को देखता है और बोलता है ठीक है वीजिंग, ये वैसे काफ़ी अच्छे हैं, मैं इन पे तैयारियाँ करना शुरू कर देता हूँ, ओके। पहले वो एक रफ में सारी चीज़ें लिख लेते हैं। इसके बाद जो उधर काम थे, जितना भी मटेरियल वगैरह था वो सभी इकट्ठा करते हैं। वांग जी बोलता ये तो सारा हो गया। वांग जी तुम अपनी मॉम को इन्फॉर्म कर दो कि तुम आ नहीं पाओगी क्योंकि मेरे घर पे हम लोग प्रोजेक्ट के बारे में आगे की डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है? ये सुनकर वांग जी बोलता है ठीक है। इसके बाद वांग जी अपने फ़ोन से अपनी मॉम को मैसेज कर देता है कि आज वो थोड़ा लेट हो जाएगा क्योंकि वो एक फ्रेंड के यहाँ जा रहा है जो अपना प्रैक्टिकल या फाइल वगैरह कुछ भी है उनसे रिलेटेड काम करने के लिए। तो मैडम लाइन बोलते कोई बात नहीं बेटा, बट कब तक आओगे? वांग जी जो है ना वो बोलता है वीजिंग कब तक? तो ये सुनकर जो वीजिंग था वो बोलता है 6-7 बजे तक, ठीक है। वांग जी बोलता है ओके एंड वो इन्फॉर्म कर देता अपनी मॉम को कि वो इस टाइम तक घर आ जाएगा। इसके बाद जो वांग जी की मॉम थी बोलती ओके बेटा ठीक है कोई बात नहीं एंड तुरंत ही जो वांग जी और वीजिंग थे वो अपने काम में लग जाते हैं। म्यान म्यान का तो अता पता नहीं था। वो दोनों ही अपनी सारी चीज़ों को अच्छे से कर लेते हैं एंड थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं टाइम कंप्लीट होता है उनके कॉलेज का। इसके बाद वो लोग जो है ना वो पार्किंग एरिया के पास आते हैं। वांग जी जो है ना वो वीजिंग के पीछे बैठ जाता है। तभी म्यान म्यान आती है और वो बोलती है मुझे भी चलना है गाइस। ये सुनने के बाद वीजिंग देखता है और बोलता है अपनी कार से आ जाओ। और वैसे भी तुमने आज पूरे मटेरियल इकट्ठा करने में तो ध्यान नहीं दिया, अब बड़ी जल्दी आई हो। वांग जी बोलता है वीजिंग मत करो ना ऐसा। म्यान म्यान गुस्सा करती है और इसके बाद वो भी अपनी कार में जाकर बैठ जाती है। वीजिंग सीधा निकल जाता है अपने मैंशन के लिए, यानी कि जियांग मैंशन के लिए। लगभग थोड़ी देर के बाद ही वो लोग वांग जी जो है ना वो देखता है तो भाई ये बाइक आकर एक बहुत बड़े से मेंढक के सामने रुक चुकी थी एंड वांग जी देखता है और उसकी आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वांग जी बोलता है वीजिंग ये? वांग जी बोलता है तो वीजिंग बोलता है ये मेरा घर कहने को बोल सकते हैं, वैसे मैं इनका अडॉप्टेड सन हूँ तो इसीलिए चलो चलते हैं। इसके बाद जो गार्ड था वो डोर ओपन करता है, वीजिंग अंदर आता है और उसके बाद बाइक को पार्क करता है। पार्क करने के बाद वो सीधा वहाँ से जो है अंदर आता है।
एंड वो देखता है जियांग चेंग बैठा हुआ था। जियांग चेंग बोलता गगा। वी जिंग तुरंत ही बोलता चेंग कैसे हो तुम। जियांग चेंग बोलता मैं ठीक हूँ गगा। एंड आपने कहा था आप मेरी हेल्प करोगे, मेरी फाइल बनाने में तो करोगे ना। वी जिंग बोलता हाँ हाँ मैं कर दूंगा ठीक है, बट अभी मुझे फिलहाल खुद का असाइनमेंट कंप्लीट करना है, ओके मैं जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद जियांग चेंग की बात है, जियांग चेंग बोलता ठीक है। वी जिंग बोलता ओके जाओ अब यहाँ से। जियांग चेंग जाने लगता बट रुक जाता है और बोलता गगा ये कौन है। वी जिंग जो है ना वो देखता है और बोलता ये मेरा फ्रेंड है। ये सुनकर जियांग चेंग बोलता ओह अच्छा मेन बॉयफ्रेंड। वी जिंग देखता है और बोलता चेंग तुम ये। जियांग चेंग बोलता मैं जानता हूँ गगा, वैसे काफ़ी प्रिटी हैं, मेरी मंजूरी है आपको। एंड ये बोलकर जियांग चेंग भाग जाता है वहाँ से। वी जिंग बोलता तुम भी ना सच में जियांग चेंग बहुत बदतमीज़ हो गए हो, बट तुमने सही कहा। इसके बाद तुरंत ही जो वांग जी और वी जिंग थे वो दोनों अपने रूम में चले जाते हैं। एंड म्यान म्यान भी आती है और वो भी उन लोगों के साथ अंदर जाती है। वांग जी को वी जिंग अपने रूम में लेकर आता है और बोलता है ये रहा हम मेरा नहीं हमारा बेडरूम। एंड ये वांग जी के ईयर में वी जिंग बहुत ही ज़्यादा सडक्टिव वे में बोलता है और वांग जी की जैसे सांसें ही रुक जाती हैं। कुछ ही देर के बाद जो वांग जी और वी जिंग थे वो दोनों रूम में बैठे हुए थे। एंड म्यान म्यान भी थी। वी जिंग बोलता है ये लैपटॉप है, ये फ़ोन है, तो चलो सर्च करना शुरू करो। एंड वांग जी तुम्हारी राइटिंग अच्छी है तो तुम लिखना ठीक है फाइल में। ये सुनकर वांग जी बोलता ठीक है वी जिंग। इसके बाद वो लोग अपना काम करना शुरू कर देते हैं। वांग जी और वी जिंग दोनों मेहनत कर रहे थे। एंड जो वही म्यान म्यान थी वो तो बैठकर बस देख रही थी और उसे ना गुस्सा आ रहा था। उसने सोचा था वो वांग जी के साथ आई मीन वी जिंग के साथ टाइम स्पेंड करेगी, बट यहाँ पर तो ये सच में ये फाइल बनाने में लगे हुए हैं। म्यान मैन बोलती है मैं अभी आता हूँ, मुझे थक गई है थोड़ा सा। ये सुनकर वी जिंग बोलता है जाओ तुम नीचे जा सकती हो। ये सुनकर वो बोलती है हाँ ठीक है। एंड वो नीचे चली जाती है। वांग जी को देखता है वी जिंग और वो स्माइल करता है। तभी जो वी जिंग था वो बोलता है लैंसन ये देखना। वांग जी तुरंत ही आता है और बोलता हाँ। एंड वो देखने लगता है। तभी जो बोल सकते हैं वी जिंग था वो वांग जी की नेक से पकड़ता है और उसे नीचे फ्लोर पर पुश कर देता है। एंड वांग जी बड़ी बड़ी आंखें करता है बोलता है वी जिंग की क्या क्या कर रहे हो तुम, मैन मैन आ जाएगी, कोई देख लेगा हमें। ये सुनकर वी जिंग बोलता है कोई नहीं देखेगा, एंड फिलहाल तो मुझे तुम्हें किस करना है। ये बोल कर तो भाई वांग जी को वी जिंग किस करने लगता है बहुत ही ब्रूटली।